हेलो एवरीवन, यह पेपर 2026 के गणित का पेपर है कक्षा 10 के। इसका कोड है 822G है। ठीक है, यह इसी साल का पेपर है जो कि 27 फरवरी को हुआ था। उसी का हम सलूशन आगे आपको करेंगे। इसमें हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। पहले पार्ट हमने इसके मल्टीपल चॉइस मतलब बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। दूसरे पार्ट में 2 नंबर वाले सारे प्रश्नों को सॉल्व करके देख लिया था कैसे इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा। आपने मिलाया भी था और देखा भी था। जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिएगा, उसका लिंक चैनल पर या फिर डिस्क्रिप्शन पे होगा ही होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसके 4 नंबर वाले प्रश्न मतलब पार्ट 3 जो इसका क्वेश्चन है, इसमें हम 4 नंबर वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मतलब उसके आंसर को देखेंगे कि क्या आपने क्या कितना किया, कितना सही नहीं किया है। तो 4 नंबर वाले प्रश्न यहाँ पे शुरू होते हैं। इसमें कुल आपको 5 प्रश्न करने होते हैं, 6 प्रश्न दिए होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो हमने सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। उसके आंसर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे कैसे होगा। आप वीडियो स्टॉप करके उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपने कितना सही। कमेंट बताइएगा आपको कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने नंबर इस सेक्शन से आपके हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि एक चित्र आप में बनाया गया है त्रिभुज का। इसमें बताया कि AC समांतर है D और E समांतर है DF के। ठीक है, और सिद्ध करना है आपको BF अपान में FE इक्वल टू BE अपान में EC। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। बहुत ही सिंपल थेल्स पर पे सवाल था। आइए देखते हैं इसके सोल्यूशन कैसे होंगे। ठीक, तो मैंने यहाँ पे किया है, आपको दिखाता है। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि ये जो फिगर दिया इसको बना लेंगे यहाँ पे। फिर लिया है कि हमने दिया है ये दोनों चीज़ हमें दिए रखे, तो ये इसके समांतर AC समांतर है। ठीक है, अगर फिगर में आप देखना चाहें तो AC समांतर DE है। तो AC कहाँ पर है, AC यहाँ पर है और DE यहाँ पर, तो दोनों आपस में समांतर है। ठीक है, और फिर बोला है कि E समांतर DF है। तो E कहाँ है, E यहाँ पर है, सॉरी हाँ AE यहाँ पर है और DF यहाँ पर, ये दोनों आपस में फिर समांतर है। ठीक है, तो इसके समांतर ये, इसके समांतर ये है। ठीक है, और हमें सीधे ये करना हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज, ABE। तो ABE मतलब छोटा त्रिभुज लेंगे। ये इसके समांतर है, समांतर होता है तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय हम लगा सकते हैं। तो त्रिभुज में समांतर है और थेल्स प्रमेय से हम लिखेंगे क्या, ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक, कैसे लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, BF अपान में FE, BF अपान में FE लिख सकते हैं और बराबर में BD अपान में DA लिख सकते हैं। BD अपान में DA को समीकरण 1 बना दिए। ठीक, उसी फिगर को मैंने साइड में निकाल के आपको समझाया, आप बगल में आप समझ सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो जो दूसरा त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज ऐसा वाला ABC, उसमें ये वाला इसके समांतर ऐसा था। ठीक, उसमें सेम इसमें D समांतर AC है, तो यहाँ पे भी थेल्स प्रमेय लगा लेंगे। तो BE अपान में EC हो जाएगा, BE अपान में EC हो गया और BD अपान में DA हो जाएगा। ठीक, ये समीकरण इसको 2 बना लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 और 2 को, तो यहाँ पे BD अपान में DA बराबर बराबर होंगे। तो ये वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी बराबर हो, तो इसीलिए हमने लिख दिया समीकरण 1 और 2 से BF अपान में FE बराबर BE अपान में EC, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। हेंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 2 लगाए 2 समीकरण बन के आ गए। 4 नंबर में क्या ही लेंगे। आगे बढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका था कि एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज ABCD जिसकी किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है आपको, AB प्लस में CD बराबर AD प्लस में BC आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आइए करके देखते हैं। सबसे पहले इसका फिगर, परिगत का मतलब क्या होता है, परिगत का मतलब होता है कि ऐसे एक वृत्त बनाइए, उसके चारों तरफ एक चतुर्भुज बना दीजिए। ठीक है, इसका मतलब परिगत होता है। तो इसका नाम हमने ABCD दे दिया और यहाँ पे जो ज्वाइंट थे, सॉरी स्पर्श बिंदु थे, इसको PQRS नाम दे दें। वृत्त वाले चैप्टर से आपको हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबको वही बात हमने लिखा कि दिया है कि ABCD चतुर्भुज है तथा PQR क्रमशः स्पर्श बिंदु है। चतुर्भुज के चारों भुजाएं AB, BC और CD और DA चारों जो हो गए ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं। तो आप ध्यान से देखेंगे वृत्त पर एक स्पर्श रेखा पे काम कर रहे हैं चारों लाइन। ठीक है, तो प्रमेय के अनुसार क्या होता है, प्रमेय के अनुसार जब स्पर्श रेखा है तो ए वाला पार्ट बराबर होगा, ऐसे ए वाला पार्ट बराबर होगा, ऐसे ए वाला पार्ट ए वाला आपस में सब बराबर बराबर होंगे। तो प्रमेय के अनुसार हमने यही चीज़ यहाँ पे अगले पेज पे लिखा है। तो क्या लिखा है, AP बराबर AS, आपको दिखाते हैं यहाँ फिगर में AP जो है AS के बराबर, ऐसे BQ बराबर, ऐसे CQ CR के बराबर, ऐसे DR DS के, ये चारों चीज़ हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, चारों चीज़ यहाँ पे लिख ली है। फिर आगे सिद्ध करने के लिए हमें दिया है, तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें कि इसमें LHS लेके चलेंगे। तो ए वाला जो पार्ट रहेगा उसको हम लेके चले। हमने क्या लिखा है, AB, तो AB को क्या CD, तो AB को हमने 2 पार्ट में खोल दिया, AP प्लस में PB। क्या, क्यों, क्योंकि देखिए आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो AP को हम क्या, AB को क्या लिख सकते हैं, AP प्लस में PB लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया, AP प्लस में PB। ऐसे CD को क्या लिख सकते हैं, CR प्लस में RD।
तो ऐसे यहाँ पे सी डी है, सी डी को प्लस में क्या लिख सकते हैं, सी आर प्लस में आर डी लिख दिए, ठीक। जैसे खोल दिए, फिर इसको हम चेंज कर सकते हैं, ऊपर से आप ध्यान से देखेंगे तो ए पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए पी की जगह पे हम यहाँ पे ए एस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए पी जगह हमने ए एस लिख दिया। ऐसे पी बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी क्यू लिख सकते हैं। पी बी की जगह पे बी क्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो जो कि दिया ही था, ऐसे इसको भी चेंज कर दिए, इसको भी चेंज कर दिए। फिर इन दोनों को एक साथ रख दिए हैं, क्यों, क्योंकि हमें बनाना था यहाँ पे ए एस प्लस में डी एस, ठीक, प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों एक साइड हो गए, ये दोनों साइड हो गए। और ए एस प्लस में डी एस हम क्या लिख देंगे, ए डी लिख देंगे। कैसे, कहाँ पर है ए एस और डी एस, देखिए ध्यान से, ए एस प्लस में डी एस मिलके पूरा ए डी बन जाएंगे, ए एस प्लस में डी एस पूरा मिलके ए डी बन जाएंगे। ऐसे सेम बी क्यू और क्यू सी मिल करके पूरा बी सी बन जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ये चीज़ बराबर होंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं एक बार पूरा ऊपर से यहाँ से कैसे सॉल्व हमने किया, आप इस वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था इसमें, अगला क्वेश्चन आपको मूल निकालने वाला था, बहुत ही आसान था सा। ये क्या करना था, इसमें समीकरण इसका हमें मूल निकालना था। अगर इस समीकरण आप ध्यान से देखें, इस समीकरण आप ध्यान से देखिए एक बार, तो समीकरण में है क्या कि समीकरण पहले तो उल्टा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर को पीछे लिख दिया है, तो हम घुमा कर उसको सीधा कर लिया पहले समीकरण को, एक काम खत्म हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे √2 है तो √2 को इसमें अपने माइंड में मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें जब इसको तोड़ने पर आना चाहिए, तो हम जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5√2 पहले से ही है, जब √2 से ये वाला √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 मिलकर 2 बन जाएंगे, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे समझिए यहाँ पे 10 है, ठीक है। हमें 7 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पे हमें 10 मिला जाए, ठीक है। तो 7 को हम तोड़ेंगे 5 और 2 में, 5 दूनी के 10 और 5 2 मिलकर 7 वापस से आ जाएंगे। कितना सिंपल से तोड़ गया है, ठीक है। तो जैसे तोड़ेंगे फिर ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ दोनों को, ये दोनों को एक साथ ले लिए, एक दोनों को एक साथ लेके ब्रैकेट बना दिए, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको कॉमन लेने में होगा, ठीक है। कॉमन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे हम क्या कोशिश करेंगे कि सब कुछ बाहर चला जाए यहाँ से। तो यहाँ से हमने x कॉमन किया है, बस x बचा है, √2 को भी कॉमन कर दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे x बचा प्लस में, जब यहाँ पे x चला गया बाहर और यहाँ पे √2 तो था नहीं, तो √2 से जब कॉमन करेंगे तो √2 था नहीं, तो √2 से यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ नहीं हो तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं, इसलिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। प्लस में यहाँ पे 2 हो गया, 2 कैसे हुआ, 2 को हमने यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी x आना चाहिए, तो इसलिए हमने 2 कॉमन कर लिया, यहाँ पे 2 कॉमन कर लिया तो यहाँ पे x आ जाएगा। प्लस में 5√2 था, 2 तो इसमें है नहीं, तो इसलिए इसको भी डिवाइड में लगा दिया 2 को, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा कॉमन होकर आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ भी आपको सेम नहीं दिख रही होगी कि अलग अलग है, लेकिन ये चीज़ सेम है, बस आपको घुमा के इसमें हम क्या करेंगे, प्रमेय कर दें कि √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, नीचे √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा, ठीक है। तो घूम फिर के वही चीज़ सेम आ गया है, तो अब आपको बराबर दिख रहे होंगे, तो ये दोनों फिर से कॉमन कर लेंगे अगले पेज में, ठीक है। बस थोड़ा सवाल टेढ़ा था कॉमन करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कॉमन करेंगे तो ये वाला एक साइड हो जाएगा, फिर यहाँ पे √2 प्लस में 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक बार इसको बराबर 0 कर दिए, एक बार इसको बराबर 0 कर दिए, तो यहाँ से इसको जब उधर भेजेंगे तो माइनस में आंसर 5√2/2 आ जाएगा। इसको जब x निकाल लेंगे तो उसको उधर भेजेंगे 2 आ जाएगा, 2 के पार में √2 आ जाएगा। 2 आंसर इसके, 2 मूल इसके आ जाएंगे, यही हम चीज़ें लिख दिया। फिर अगला सवाल आपका था, अगला सवाल आपका है, बहुत ही सस्ता सवाल था ये, बहुत ही सस्ता, 4 नंबर में इसको नहीं देना चाहिए था, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट अगर जिन्होंने किया उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया देख लीजिए कितना आसान सवाल था ये, तो आपको करना चाहिए था। इस समानक श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है, तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल लाइन में बोला कि जो 17वां पद है वो 10वें वाले से 7 ज़्यादा है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, जो 17वां पद है वो 10वें वाले पद से 7 ज़्यादा है, प्लस कर दिया, एक समीकरण बन गया। इसको ओपन कर देंगे, अब 17वां पद क्या हो जाता है, आपको पता है कि 17वां पद क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 17वां पद तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 16d, ठीक, एक कम लिखते हैं d में, और ऐसे 10वें को a प्लस में 9d और प्लस में 7, ठीक है। a से कट जाएगा दोनों तरफ, प्लस में दोनों बराबर दोनों तरफ चीज़ होती है, कट जाती हैं, ठीक है। फिर क्या होगा कि कट गया, अब 16d इधर था, 9d को इधर लाए, माइनस में हो जाएगा, तो 16d में से 9d निकाले 7d आ जाएगा, उधर 7 चल ही रहा था, 7 को भेज कर डिवाइड कर दिया तो d का मान 1 आ गया। बहुत ही सस्ता सवाल था, d का मान सारवंतर आपका 1 हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका सांख्यिकी वाले चैप्टर से था। इसमें करना क्या था कि XY का मान निकालना था। अगर आप पढ़ें सवाल को एक बार, तो दिया है इसमें कि आंकड़े, इसका माध्यिका आपको दिया है, जो आंकड़े दिया था नीचे एक बॉक्स में, इसका माध्यिका 28.5 है, ठीक है। इसमें XY का मान निकालना। एक चीज़ और दिया है छोटे से बॉक्स में कि n का मान 60 है, मतलब इन सबको जोड़ने, n का मान क्या होता है, सबको जोड़ने, मतलब 12 को जोड़ने पर 60 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे XY का आंसर क्या आता है। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम टेबल बनाए, टेबल हमेशा बहुत जरूरी होता है इसमें।
टेबल बना लिए, टेबल में वर्ग अंतराल ऐसे लिख लिया, बारंबारता ऐसे लिख लिया। एक चीज़ तो हमें दिया ही था सवाल में, हम संचयी बारंबारता इसमें बनाना पड़ता है। क्यों संचयी बारंबारता बनाए? क्योंकि इसमें सवाल में बोला कि माध्यिका दिया है, माध्यिका से इसको हल करेंगे ना, तो माध्यिका दी इसलिए हम संचयी बारंबारता बनाएंगे। संचयी बारंबारता बना लिए। कैसे बनाते हैं? 5 यहाँ पे लिख उतार दिए, फिर इसको इसमें ऐड किए तो 5 प्लस में x हो गया, फिर इसको इसमें ऐड कर दिए 5 और 20 को ऐड करेंगे तो 25 प्लस में x हो जाएगा। सेम ऐसे 15 ऐड करेंगे 40 प्लस में x हो जाएगा। अब y को ऐड करेंगे तो y तो ऐड होगा नहीं, तो इसलिए प्लस में y लग जाएगा। सेम यहाँ पे 45 प्लस में x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और हमें 60 पूरा दिया हुआ था, तो इनको जोड़ेंगे जब तो 45 प्लस में x प्लस वाई ही आएगा, तो उसको बराबर हमने 60 कर दिया यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 15। कैसे? 45 को दबे के -15 आ जाएगा। ठीक है, साथ में फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि आप समझ रहे हैं, बस आपको आंसर देखना है और कैसे करना है ये देखना था। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे सवाल आते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो मिलाएं, बताएंगे कि आपको कितना सही हुआ कितना नहीं सही हुआ। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे क्या, यहाँ तक तो एक समीकरण बन के छोड़ देंगे। अब हम करेंगे इसे सांख्यिकी वाले सवाल पे आ जाएंगे। तो n/2 निकालेंगे सबसे पहले, तो 60 का आधा करेंगे 30 आएगा। 30 आएगा तो अगर ध्यान से देखेंगे तो 30 इस वाले खाने में आएगा। कैसे? ये बोला कि 5 प्लस x मतलब 5 से ज़्यादा है, ये बोला 25 प्लस में x, ये बोला 40 प्लस में x मतलब 40 से ज़्यादा ये है, 25 से ज़्यादा ये है, तो 25 से ज़्यादा रहेगा तब ना 30 आएगा। तो इसी खाने में हमें 30 मिलता हुआ दिखेगा। तो हमारा क्या बन गया? यही हमारा माध्यिका वर्ग बन गया। ठीक है, माध्यिका वर्ग यही हमारा बन जाएगा। माध्यिक वर्ग बोल लीजिए, माध्यिका वर्ग बोल लीजिए। 20 से 30, तो 20 से 30 माध्यिका वर्ग। इसमें क्या हो जाएगा? ये L हो जाता है, इसके बीच का H हो जाता है, ये F हो जाता है, इसके जस्ट ऊपर वाला CF हो जाता है। वही चीज़ हमने डाटा यहाँ पे लिखा है, 20 10 और 20 इसका F हो गया, और 5 प्लस में x इसके ऊपर वाला CF हो गया। फिर यहाँ पे हमने माध्यिका का फॉर्मूला लगाया। माध्यिका का फॉर्मूला बहुत फेमस था, x प्लस में n/2 माइनस CF अपान में f इंटू में h करके। ठीक है, ये माध्यिका आपको सवाल में दिया था 28.5, 20 इसका मान रख दिया, इसका सबका। इसमें आप ध्यान देंगे कि जो CF का मान था x प्लस में 5 प्लस में x था, जैसे हम आप पुट करेंगे यहाँ पे माइनस था तो माइनस से वाला x माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और 10 से हम 20 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो ये कट गया था, यहाँ पे 2 आएगा, ब्रैकेट हमने ऊपर इसमें माइनस भी कर दिया तो 5 में से 25 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम करेंगे क्या, इसको 20 को उधर भेज के जब माइनस करेंगे तो 8.5 आ जाएगा। एक बार और दिखाते हैं आपको। हाँ, जब 20 को उधर भेजेंगे तो उधर, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? 8.5 मिल जाएगा। अब 2 को इधर भेजेंगे, गुणा हो जाएगा, तो 8 मतलब 8.5 का दुगुना करेंगे तो हमें कुल 17 मिल जाएगा, क्योंकि 8.5 का दुगुना होता है 17 होता है। तो यहाँ पे आगे आप देखेंगे 17, यहाँ पे 17 आ गया, और इधर था 25 माइनस x था, 25 को उधर भेज दिए, घट करके 8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा तो x का मान 8 आया है। तो x का मान 8 आया। समीकरण एक क्या था? समीकरण एक x प्लस में y इक्वल टू 15 था। x जहाँ पे 8 रख देंगे, फिर उधर भेज देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, x y का मान हमारा बहुत आसानी से x का मान 8 और y का मान 7 आ गया। अगर आपका आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो देख लीजिए कैसे करेंगे, पीछे रिवाइंड करके। आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन प्रायिकता से था आपका 4 नंबर में। ये भी थोड़ा सस्ता ही सवाल था, आसान सही सवाल था। बोला था कि 12 तो खराब पेन है और 132 तो अच्छे पेन थे, और अचानक से मिल जाते हैं किसी न किसी वजह से। फिर एक पेन उसमें रेंडमली निकाला या दृच्छा निकालना जाता है, मतलब एक निकालते हैं, बताइए कि उसके अच्छा होने की क्या प्रायिकता है, मतलब जो पेन निकाला वो अच्छा है, इसकी क्या प्रायिकता है। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे क्या क्या दिया है, प्रश्नानुसार हमें दिया क्या है। खराब पेन कितने हैं? 12 था। अच्छे पेन कितने? 132 था। तो कुल कितने हो गए? जोड़ देंगे हम भाई, 144 हो जाएंगे। कैसे 144 है? हम जोड़े हैं भाई 12 प्लस में सब मिला के 132 जोड़ेंगे तब नहीं 144 आ जाएगा। ठीक है, एक प्रायिकता बड़ा बढ़िया फार्मूला होता है। प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। ठीक है, एक अच्छा 9 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एक प्रायिकता फार्मूला। फिर आगे बढ़ेंगे कि हमें निकालना क्या है? अच्छे पेन होने की प्रायिकता। तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या? कुल अच्छे पेन ऊपर रखेंगे, जितने भी अच्छे पेन थे सब ऊपर रखना है, तो कुल पेन नीचे, मतलब कितने अच्छे पेन थे सबको ऊपर रख दीजिए। कट अच्छे पेन थे, अच्छे पेन 132 हैं तो उसको ऊपर रख देंगे 132, और नीचे कुल कितने पेन है? कुल 144 होते। बस वही यहाँ पे हमने लिख दिया 132 अपान में 144। और जब 12 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, 11/12। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 11/12। तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 11/12। ठीक है, एक कुल हमारे 6 प्रश्न हमने कर दिए, जिसमें से कुल 5 ही प्रश्न आपको करने थे। तो आपने जो जो किया उसको मिलाइए और बताइए कि आप कितने प्रश्न सही हुए, कितने मार्क्स इस वाले पार्ट से बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए कि वो मिलाएं कितना उन्होंने सही किया कितना नहीं। हम आगे अगले पार्ट में इसके जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे बारी बारी से, और आपको ऐसे वीडियो देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।